नमस्ते बच्चों। सुदामा किसका मित्र था बच्चों? हाँ, श्री कृष्ण सुदामा का मित्र था। श्री कृष्ण अपने दोस्त को स्वागत करके सम्मान करते हैं, उसका पैर को धोता है ना। हाँ, श्री कृष्ण सुदामा को कैसे उपकार किया बच्चों? हाँ, श्री कृष्ण ने सुदामा के टूटे घर को एक महल के रूप में बनाया और सारी संपत्ति दी। संपत्ति मीन्स व्हाट? वेल्थ। आप अपने मित्र के साथ क्या क्या बांटते हैं बच्चों? What are the things you share, children? Yes, पेन, पेपर, स्नैक्स, खाना, अपना दुख सुख सभी है ना। मिलकर पढ़ाई, दैट इज जॉइंट स्टडी, करने से क्या लाभ है बच्चों? हाँ, हम अपनी संदेह को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। साझा का मतलब शेयरिंग। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं ना। इसी विषय के बारे में आज मेरा मीत का पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। इसे लिखे हुए लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं मीन्स व्हाट? क्रिएशंस है नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक फू, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। He got in 1957 Padma Bhushan Award and in 1973 साहित्य अकादमी अवार्ड। और 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। He died in 1979। अभी इस पाठ का सारांश सुनिए बच्चों। इस पाठ में लेखक ने अपने एक शिक्षक का स्मरण किया है। स्मरण मीन्स व्हाट? रिमेम्बर। जिन्होंने एक कहानी के माध्यम से बालकों को सहपठन, पीर लर्निंग, परस्पर सहयोग, हेल्पिंग अदर्स, परिश्रम करने, दैट इज हार्ड वर्क के लिए प्रेरित किया है। कहानी में एक निर्धन बालक अपने धनी मित्र को सहायता और सहयोग पाकर अनेक विद्याएं सीखकर प्रकांड पंडित बन गया और राजमंत्री के पद पर आसीन हुआ। आसीन मीन्स अपॉइंटेड। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया, दैट इज द फेट ऑफ द बिजनेसमैन फेल। एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और उसका घर भी फूंक दिया। फूंक दिया मीन्स जलाना। उसके पिता स्वर्ग सितार गए। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगना ही एकमात्र रास्ता बचा था। एक दिन मंत्री भिक्षुक के रूप में अपने मित्र को देखकर बहुत दुख हुआ। व्यापारी पुत्र ने उसी मित्र के सहयोग से राजा से 100 मुद्राएं मीन्स करेंसीज दान स्वरूप प्राप्त की। कठोर परिश्रम और बुद्धिमत्ता से व्यापार शुरू करके वह फिर से लखपति बन गया। व्यापारी ने अपने मंत्री मित्र के अयोग्य पुत्र को ज्ञानवान, गुणवान और विद्वान बनने का अनूठा गुण बनाया। That is, the meaning is unique tricks. He made unique tricks to change his friend's son. कि वह प्रतिदिन जो सीखे मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सुनाए और सिखाए। मंत्री पुत्र ने इस युक्ति को उत्साहपूर्वक अपनाया और कुछ वर्षों बाद अपने पिता के समान
प्रकांड विद्वान बनकर उसका योग्य उत्तराधिकारी बना। लेखक कहते हैं कि उसके सहपाठियों पर इस कहानी का अद्भुत प्रभाव पड़ा था और वे नई उमंग से सहपठन के सूत्र को अपनाकर विद्या प्राप्ति में सफल हुए थे। कहानी सुनकर सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक उत्साह बढ़ जाता था। सब जी जान से दैट इज ओल्ड हार्टेडली पढ़ने लगते। वे न केवल स्वयं पढ़ते बल्कि अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। ठीक है बच्चों, अब पाठ पढ़ेंगे। हमारे हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी दो तीन बालक ऐसे थे जो न कुछ याद कर पाते थे न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली और वह भी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और न ही कभी भूल ही पाऊंगा। यस, यहाँ पे आर्ट टास्क मास्टर दिया गया ना, उसका अर्थ क्या है बच्चों? कठोर अनुशासन से के साथ पढ़ाई करने वाला। दैट इज ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, द मास्टर इज वेरी स्ट्रिक्ट यहाँ पे। और स्मरण का अर्थ क्या है बच्चों? स्मरण तो रिमेम्बर है ना। और युक्ति का मतलब है आइडिया। ठीक है बच्चों, लेखक तो कहते हैं कि लेखक के शिक्षक कठोर थे। वह अन्य छात्रों को भी पढ़ना लिखना चाहते थे जो बहुत कमजोर थे। इसलिए उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसे लेखक अपने जीवन में भूल नहीं सकता। The author says that the author's teacher was a strict person and he wants the other students also to read and write who are very weak. So he narrated a story that the author cannot forget in his life. अगला पंक्ति जाएंगे बच्चों। किसी गांव में दो बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। हैरान मीन्स व्हाट? सरप्राइज्ड। एक दरिद्र पिता का पुत्र था, न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था न पहनने के लिए कपड़े। किताब कापी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। दरिद्र, यहाँ पे दरिद्र का मतलब क्या है बच्चों? वह पर्याप्त मीन्स व्हाट? एनफ। यहाँ पे है ना पर्याप्त और यहाँ पे दरिद्र। लेखक तो कहते हैं कि एक गांव में दो मित्र थे। वे एक दूसरे को मीत कहते थे। एक मित्र तो बहुत गरीब था। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। सक्षम मीन्स कैपेबल। He is not capable to fulfill his requirements. Yes, in this para he says that in one of the village there were two thick friends. They called each other as meat. One of the friend was very poor and he was not able to fulfill his requirements. That is, he is not able to do his studies. Okay, he doesn't have food to eat also, therefore he is not able to continue his studies. Okay children, अगला पंक्ति। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। इसी हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया। अड़ गया मीन्स व्हाट?
he was adamantly saying something to his father. यदि दरिद्रता के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मित्र के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। प्रेरणा, प्रेरणा मीन्स व्हाट डियर? इंस्पिरेशन। चिल्ड्रन, यहाँ पे है ना। और व्यवस्था, व्यवस्था मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों। दूसरा मित्र धनी व्यापारी का पुत्र था। वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता से अपने दोस्त के लिए शिक्षा देने के लिए कहा, अन्यथा वह भी अपने दोस्त की तरह अनपढ़ हो जाएगा। इस प्रकार उसने अपने मित्र के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। The second friend was the son of a wealthy businessman. He wanted to help his friend, so he asked his father to give education for his friend, otherwise he too would be illiterate like his friend. In this way, he made his father to pay all the expenses for his friend. ठीक है बच्चों, अगला पंक्ति। कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मित्र को वे सारे कर्ज दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। यस, व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ क्या है बच्चों? व्यवसाय तो बिजनेस है। और प्रगति, प्रगति का मतलब उन्नति, प्रोग्रेस है ना। हाथ बटाने, हाथ बटाने मीन्स कार्य में सहायता करना। To help, the boy helped his father in doing business. No, that is it. It is a muhavare. Okay, children. Next one is pratishthit. Pratishthit means honorable. Okay. और यहाँ पे नया शब्दों भी है, वो तो राजनीति। राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र मीन्स थियोलॉजी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स। इतिहास, इतिहास यू नो इट इज हिस्ट्री। साहित्य, साहित्य तो लिटरेचर है। ज्योतिष, ज्योतिष तो एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे व्यापारी पुत्र ने अपने पिता के व्यवसाय में मदद की। उसका मित्र अनेक विद्याएं सीखकर प्रकांड विद्वान बन गया और राजमंत्री के पद पर आसीन हुआ। He was assigned as a state minister. The merchant's son helped his father in his business. His friend became a great scholar and held the post of state minister. ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।